पीएम किसान दीपावली 2023 बोनस इस बार सभी किसानों को यानी कि लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को दीपावली पर 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। और अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आपको भी दीपावली पर 2 हजार रुपए बोनस के रूप में 15वीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो आप ऑनलाइन सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं तो इस बार दीपावली पर आपको 2 हजार रुपए मिलने वाले हैं। जी हां साथियों, अगर आप अपना नाम सूची में चेक करना चाहते हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि इस बार दीपावली पर किन किन किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। पीएम किसान निधि की अगली किस्त बहुत ही जल्द जारी की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के सीधे बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना में से एक योजना है जिसके तहत किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपए सीधे भेजे जाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस बार दीपावली त्योहार 2023 पर आपको भी 2 हजार रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की इस बार 15वीं किस्त दीपावली 2023 पर दी जाएगी और जिन किसानों का नाम लिस्ट में होगा उन्हीं किसानों के बैंक खाते में 2 हजार रुपए आएंगे। इसलिए अपना नाम जल्दी से सूची में चेक कर लें कि इस बार दीपावली पर आपको 2 हजार रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। साथ ही अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन करवाया तो आपको किस तरह से अपने फॉर्म को अप्रूव करवाना है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस बार दीपावली त्योहार 2023 पर 2 हजार रुपए लेना चाहते हैं तो आप अपने बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक करवा लें। यानी कि अगर आप पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2 हजार रुपए 15वीं किस्त के लेना चाहते हैं, अगर आपके बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ तो जल्दी से जुड़वा लें। साथ ही जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो वो अपनी ई-केवाईसी भी पूर्ण करवा लें ताकि उनको दीपावली पर 2 हजार रुपए मिल सके। इस बार दीपावली त्योहार पर 9 करोड़ 53 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत दीपावली पर 2 हजार रुपए 15वीं किस्त के मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो आपका लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ई-केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए। इन तीनों में अगर यस है तो आपको इस बार दीपावली त्योहार पर 2 हजार रुपए 15वीं किस्त के मिल सकते हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप 14 किस्त दी जा चुकी है और 15वीं किस्त दीपावली पर दी जा सकती है। अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। इस किसान को अभी तक 11 किस्त मिल चुकी है और 12वीं किस्त इस किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। वहीं पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस किसान के खाते में 15वीं किस्त दीपावली पर भेजी जाएगी। और जिन किसानों का यहां पर एफटीओ प्रोसेस्ड में नो आ रहा है तो बहुत ही जल्द यहां पर एफडीओ प्रोसेस्ड में यस हो जाएगा, यानी कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर बहुत ही जल्द जारी हो सकते हैं। अगर पीएम किसान योजना में पति पत्नी दोनों पात्र हैं, दोनों के नाम से कृषि भूमि है, तो इस बार दीपावली पर दोनों को 4 हजार रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, जिन किसानों का यहां पर ई-केवाईसी स्टेटस में नो आ रहा है तो वो अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट कर लें। यहां पर पीएम किसान योजना के पोर्टल से फ्री में आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। यहां पर अगर किसी किसान का लैंड सीडिंग में नो आ रखा है या फिर अगर बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, डीबीटी एनेबल नहीं है, तो जल्दी से अपने बैंक खाते में डीबीटी एनेबल करवा ले ताकि दीपावली पर आपको पीएम किसान योजना के रुपए मिल सके। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो पीएम किसान योजना के पोर्टल पर ई-केवाईसी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो किसान के आधार नंबर टाइप करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी टाइप करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर देना है, ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी। पीएम किसान योजना में हम ई-केवाईसी 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर किसान का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो घर बैठे ओटीपी के द्वारा ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो बायोमेट्रिक से अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर किसी किसान के आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, सीएससी सेंटर कहां पर है पता नहीं है या फिर आपके नजदीक सीएससी सेंटर नहीं है, तो आप अपने परिवार में किसी के भी पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, उसमें आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप को ओपन कीजिए और फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करके किसान की ई-केवाईसी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको दीपावली पर 2 हजार रुपए चाहिए तो आपको दीपावली से पहले 3 काम जरूर कर लेना है। पहला काम है ई-केवाईसी कर लें। जिन किसानों की ई-केवाईसी नहीं हुई है वो अपनी ई-केवाईसी करवा लें या फिर अपने मोबाइल से ओटीपी से या फिर फेस ऑथेंटिकेशन से ई-केवाईसी कर लें। दूसरा है भूमि विवरण का सत्यापन करवा लें। जिन किसानों का लैंड सीडिंग में नो है वो अपना भूमि विवरण सत्यापन करवा लें। और तीसरा सबसे जरूरी है, जो दीपावली पर आपके बैंक खाते में 2 हजार रुपए आएंगे तो उस बैंक खाते में आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी एनेबल होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त इस बार दीपावली पर दी जा सकती है।
अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आपको देखना हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपके गांव में कितने किसानों को इस बार 2-2 हज़ार रुपए दीपावली पर दिए जाएंगे, हम ऑनलाइन सूची कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना के पोर्टल पर हमें यहाँ पर मिलता है लाभार्थी सूची। अगर आप अंग्रेजी में देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेनिफिशियरी लिस्ट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए किसानों की लिस्ट देखने के लिए यहां पर पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर हमें सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप अपने जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही साथियों हम इन पांचों ऑप्शन में अपने जिला, अपने राज्य, अपना ब्लॉक और अपने विलेज के नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमने जिस भी गांव को यहां से सिलेक्ट किया है उस गांव से पीएम किसान योजना में कितने किसान जुड़े हुए हैं, यानी कि इस बार दीपावली पर 2-2 हज़ार रुपए किन किन किसानों को 15वीं किस्त के मिल सकते हैं, यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में जिस किसान का नाम है उसी किसान को इस बार दीपावली पर 15वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपए दिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बार दीपावली त्योहार पर 15वीं किस्त के 2 हज़ार रुपए आपके किस बैंक खाते में आएंगे। यानी कि आपके पास अगर 2-3 बैंक अकाउंट है और 2-3 बैंक अकाउंट में आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, डीबीटी इनेबल है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस बार दीपावली पर 2 हज़ार रुपए आपके कौन से बैंक खाते में आएंगे, तो नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो टाइप करेंगे, कैप्चा कोड दिए गए ये टाइप करेंगे और गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके यहां से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का पता कर सकते हैं। जैसे हम गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो किसान की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। यहां पर अगर किसान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहे तो कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एलिजिबिलिटी स्टेटस, इन तीनों में यस होना चाहिए। यहां पर अगर आपको देखना है कि इस बार दीपावली पर 2 हज़ार रुपए आपके कौन से बैंक खाते में आएंगे तो व्यू अकाउंट्स डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारे बैंक खाते की डिटेल आ जाएगी। यहां पर अब तक हमें कितनी किस्तें दी जा चुकी है, तो इस किसान को 11 किस्त दी जा चुकी है और कौन से बैंक खाते में इस बार 2 हज़ार रुपए आएंगे उस बैंक का नाम मिल जाएगा। यहां पर आपके अकाउंट नंबर के लास्ट के 4 अक्षर मिल जाएंगे और पेमेंट मोड में यहां पर आधार होना चाहिए। यहां पर बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, आधार होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान योजना के अंतर्गत दीपावली पर 2 हज़ार रुपए 15वीं किस्त के मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त किस तारीख को दी जाएगी, तो यहां पर आप सभी की जानकारी बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त नवंबर 2023 में दी जाएगी। यानी कि दीपावली के आसपास आपको 15वीं किस्त के 2 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। और जैसे ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त आपके खाते में आएगी तो यहां पर आपका एफटीओ प्रोसेस्ड में यस होगा, तभी आपको पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के 2 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। और दीपावली पर यह एफटीओ प्रोसेस्ड यस हो सकता है क्योंकि दीपावली पर करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपए भेजे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन किसानों के बारे में जिन किसानों ने अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लिया है लेकिन पीएम किसान योजना के पोर्टल पर अपडेट नहीं किया। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नेम करेक्शन एज पर आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जिस भी किसान ने अपने आधार कार्ड में नाम अपडेट करवाया, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाया, तो उस किसान के यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है और ये कैप्चा कोड टाइप कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अगर किसी किसान ने अपने आधार कार्ड में नाम करेक्शन करवाया तो यहां पर आपको नाम करेक्शन इस पीएम किसान योजना के पोर्टल पर भी अपडेट करना होगा। आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में आपके आधार कार्ड के अनुसार इस पीएम किसान योजना के पोर्टल पर नाम हो जाएगा और उसके बाद में भी आपको 15वीं किस्त के 2 हज़ार रुपए मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं उन किसानों के बारे में जिन्होंने हाल ही में फॉर्म भरा है या फिर पीएम किसान योजना के अंतर्गत 2 किस्तें मिल चुकी, 3 किस्तें मिल चुकी, आगे की किस्तें नहीं मिल रही है। तो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर सीएससी रजिस्टर्ड फार्मर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में किसान के यहां पर आधार नंबर टाइप कर देना है, कैप्चा कोड टाइप कर देना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। तो पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। अगर आपका स्टेटस इस तरह से दिखा रहा है फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज चेक योर स्टेटस फ्रॉम फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस। तो इसका मतलब इस किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कंटिन्यू यानी कि निरंतर किस्तें मिल रही है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो यहां पर आपको रीजन मिलेगा किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। साथ ही अगर आपका फॉर्म अभी भरा है, अगर आपका फॉर्म पेंडिंग ब्लॉक लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो आपको इस पेज को प्रिंट कर लेना है। अगर आपका लैंड सेटिंग में नो है तो आपको भी इस पेज को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में आप अपने पीएम किसान योजना का जो कार्यालय तहसील में वहां पर आपको जाकर जमा करवा देना है।
तो अगर आपका फॉर्म बिना किसी कारण से रिजेक्ट हो चुका है या फिर लैंड सेटिंग में नो है या फिर अगर आपने नया फॉर्म भरा है अभी तक पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर ब्लॉक लेवल पर, तो आपको इस पेज को प्रिंट कर लेना है। किसान के आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लगा देना है। साथ ही अपने जमीनी विवरण का जमाबंदी या फिर खतौनी है वो साथ में प्रिंट लगा देना है और अपने तहसील का कार्यालय है पीएम किसान योजना का उसमें आपको जमा करवा देना है। तो उसके बाद में आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है तो अप्रूव हो जाएगा, अगर लैंड शेडिंग में नो है तो यस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इस बार दीपावली पर 15वीं किस्त के 2000 रुपए बोनस के रूप में मिल सकते हैं। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।